हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कम्युनिकेशन। जिन लोगों का नो कांटेक्ट है या नो कम्युनिकेशन है, हम उनके लिए रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। हम किसी भी स्पेसिफिक जर्नी की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। टाइमलेस का मतलब ये आप कभी भी देख सकते हैं, कभी भी आपके सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती हैं। चले, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। नो कॉन्टैक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशन, अगर आप लोग एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में नहीं हैं तो हम देखते हैं देयर फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स। ठीक है, स्नो कॉन्टैक्ट स्नो कम्युनिकेशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस रिलेशनशिप के लिए और आपके लिए, वो नेक्स्ट क्या चाह रहे हैं हम ये भी देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट कार्ड न्यू बिगनिंग। आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं, मैंने बोला, और न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, जीरो से स्टार्ट लेना चाह रहे हैं। यहाँ पे फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। यहाँ पे फाउंडेशंस क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, और यहाँ पे है हार्ट चक्रा। इट मीन्स यहाँ पर आपके पर्सन का हार्ट चक्रा हील हो रहा है इस आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन को लेकर। लाइट कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी में क्लैरिटी आई है। सफरिंग इन साइलेंस, आप और आपके पर्सन बहुत टाइम से सफरिंग इन साइलेंस से गुजर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक साइलेंट मूड पर आपके पार्टनर चल रहे हैं, या तो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, या तो आपको अपनी ज़िंदगी की सिचुएशन नहीं बता रहे, या आपसे किसी भी तरीके से अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे। तो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा सफरिंग इन साइलेंट पे चल रहे हैं। आपके पर्सन सोच रहे सिचुएशन में कितना ज़रूरी है आपका होना, उनकी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है आपका साथ। ठीक है, वो रियलाइज कर रहे हैं, उनको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। वो साइलेंटली होकर सब्र और तहम्मुल से सोच रहे हैं नेक्स्ट क्या, इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए। तो उनको यहाँ पर फील हो रहा है। तो यहाँ पर एक एक ईगोइस्टिक बिहेवियर दिखाने से, या तो चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने से, या तो सिचुएशन को ख़राब करने से कुछ भी नहीं मिल सकता, नेक्स्ट कुछ नहीं मिल सकता उनको। तो न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, और फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, इस इस रिलेशनशिप की न्यू फाउंडेशन रखना चाह रहे हैं। ऐसा हो सकता है पास्ट में आप लोग रिलेशनशिप में हो, तो रिलेशनशिप को एक 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 एंगेजमेंट या तो एक पब्लिकली अनाउंस करने जा रहे हैं, इस चीज़ का सोच रहे हैं, पेरेंट्स को बताना चाह रहे हैं। कोई यहाँ पर एक आप लोग के बीच यहाँ पर कोई ना कोई कमिटमेंट चाह रहे हैं। ठीक है, हार्ट चक्रा क्योंकि हील हो रहा है, उनको क्लैरिटी मिल रही है, उनका उनका दिल उनको क्लैरिटी दे रहा है। जितना जितना यहाँ पर कंफर्टेबल इस पर्सन के साथ ये पर्सन होता है, इतना किसी और के साथ नहीं। इट मीन उनका दिल इस साइलेंट मोड पर जो उनको लाइट नजर आ रही है, अपने लिए क्लैरिटी मिल रही है, अपने दिल दिमाग में जो क्लैरिटी उनको मिल पा रही है, वो एक सिचुएशन को एक न्यू बिगनिंग करने की और यहाँ पर हार्मनी लाने की। क्योंकि हार्ट चक्र उनका ब्लॉक रहा है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहे, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहे। लेकिन अब उनको लग रहा है यहाँ पर फेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रस्ट लाइक ट्रस्ट ट्रस्ट करने काबिल पर्सन हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। आप वो वाले पर्सन हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे तो आप उनका ट्रस्ट ब्रेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी लग रही है, वो सफरिंग इन साइलेंस पे तो है, लेकिन यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग के लिए एक ये जो जो जितना सन्नाटा है, ये ऐसे तूफान की अलामत है कि जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से सुधार सकता है। अगर ये पर्सन आपका सिर्फ क्रश रहा है, या आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, किसी किसी के लिए एक्सप्रेशन ऑफ लव आ रहा है, किसी किसी के लिए कमिटमेंट आ रही है। जैसे एज फैक्टर है, अगर एज है, अभी आप लोग स्टडी कर रहे हैं, तो आपके पर्सन आपको इतनी एक्सप्रेस करेंगे, और इन इन फ्यूचर यहाँ पर एफर्ट डालने की कोशिश करेंगे, कैरियर बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके साथ फाउंडेशन बना सकें। अगर आपके पर्सन यहाँ पर कोई आप लोग को एक मेच्योर एज में है, तो मैरिज की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन यहाँ पर रहेगी। अगर आप मेच्योर हैं तो यहाँ पर मैरिज की बात हो रही है, यहाँ पर आगे बढ़ने की बात हो रही है, यहाँ पर फाउंडेशंस की बात हो रही है, यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग की बात हो रही है, यहाँ पर एक फैमिली की बात हो रही है। ठीक है, मतलब कि टोटली एक सम अप बताऊं तो आपके पर्सन एक बिगनिंग करना चाह रहे हैं, आपके साथ एक रीस्टार्ट चाह रहे हैं। ठीक है, स्नो कम्युनिकेशन और स्नो कॉन्टेक्ट में आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है यहाँ पर इस रिलेशनशिप में हार्मनी लानी चाहिए। ये इतना फेयर करने की बात नहीं है, अगर वो यहाँ पर चाहें तो बिगनिंग हो सकती है। ठीक है, आज हम चैनल मैसेजेस भी लेंगे आपके पर्सन के स्नो कॉन्टेक्ट में आपके पर्सन आपको क्या कहना चाह रहे हैं। चलो, पहले यहाँ से लेंगे देयर फीलिंग्स स्नो कॉन्टेक्ट में आपके पर्सन की क्या है, नो कम्युनिकेशन में। चलें, स्नो कम्युनिकेशन में आपके पर्सन आपसे क्या चाह रहे हैं। ओके, हमारे पास कार्ड आ गया। देखिए, फोर ऑफ फैंस। मैंने यहाँ शादी की बात करी, यहाँ पर कार्ड ऐसे ही आ रहा है, हार्मनी, न्यू बिगनिंग, फोर ऑफ फैंस। ज़्यादा कार्ड है तो हम
एक टाइम में एक ही कार्ड लेते हैं, ठीक है। ओके, हमारे पास आ गया एक कार्ड। यहाँ पे है नाइन ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। इस सिचुएशन में आपके पर्सन यहाँ पर चाह रहे हैं विशेस को कम ट्रू करना, फुलफिल करना यहाँ पर, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी, यहाँ पर एक कंप्लीशन, स्टेबिलिटी, बिल्कुल स्टेबल रिलेशनशिप, ठीक है। नाइन ऑफ सोड, बहुत ज्यादा सोचे हैं आपके पर्सन के माइंड में, बहुत ज्यादा सोच चल रही है, एक एंजाइटी भी है, एक डिप्रेशन भी है कि सिचुएशंस आगे की तरफ चल सकेंगी या नहीं, आगे की तरफ ये न्यू स्टेप ले सकेंगी या नहीं। नाइट ऑफ सूट, यहाँ पर मूव भी करना चाह रहे हैं और किसी ना किसी एंजाइटी में आपके पार्टनर, ठीक है। मूव करने से पहले, स्टेबिलिटी देने से पहले किसी ना किसी चीज को आपके पर्सन को फेस करना है, किसी एंजाइटी और डिप्रेशन के फेस को आपके पर्सन को फेस करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच कास्ट, कल्चर डिफरेंसेस हो, या तो फाइनेंशियल डिफरेंसेस लग रहा है, आप वेल फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, जो भी ये रीडिंग देख रहा है उसकी एज मैरिज वाली है, या तो वो उसकी फैमिली उसकी मैरिज चाहती है, या तो उस पर्सन की विश यहाँ पर मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा कंसल्ट है, ठीक है। ये बात आपके पर्सन को पता है, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को पता है, जिसके साथ आप नो कम्युनिकेशन में हैं। किसी किसी के लिए 4 मंथ से नो कम्युनिकेशन में हो सकते हैं, और किसी किसी के लिए 10 मंथ से नो कम्युनिकेशन में हो सकते हैं, और किसी किसी के लिए यहाँ पर क्या नाम है 9 मंथ, और किसी किसी के लिए 1 मंथ से, ठीक है। 6 मंथ भी हो सकते हैं किसी ना किसी के लिए, जिससे आप नो कम्युनिकेशन में जिस अपने पर्सन के साथ। लेकिन आपके पर्सन को यहाँ पर पता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन है और ज़िंदगी में अपनी स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप इससे कम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। कोई ना कोई एंजाइटी है आपके पर्सन के, आपके पर्सन के अंदर इस सिचुएशन को लेके कोई ना कोई एंजाइटी चल रही है। इट मीन्स एक एंजाइटी भरी सिचुएशन है, आपके पर्सन जो है ना यहाँ पर चीजें चेंज करना चाहते हैं लेकिन किसी एंजाइटी में है। क्लैरिफाई दी एम्प्रेस, बिल्कुल आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, आपको एक स्टेबल पर्सन, एक फुलफिल एंड कंप्लीट, एक कंप्लीट जिसके पास हर चीज है, ठीक है। हाई प्रिस्टेस, आप अपने पर्सन के नेक्स्ट स्टेप को बिना कुछ करे ही आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव पर्सन हैं। हाई प्रिस्टेस भी हैं आप लोग, एम्प्रेस भी हैं, मीन्स कंप्लीट किस्म का एक पर्सन। यहाँ पे देखें क्वीन ऑफ कॉइन और यहाँ पे किंग ऑफ कॉइन, इट मीन्स आपको स्टेबल अपना पार्टनर समझते हैं, आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा परफेक्ट कहती है। ऐसा हो सकता है आपने अपने पर्सन को 4 साल पहले अपनी विश का बताया कि वो आपसे आप उनसे मैरिज करना चाहते हैं, जब आपके पर्सन इतने इंटरेस्टेड ना हो आपकी तरफ, बहुत ज्यादा इस तरीके से आपको ना देखते हो कि आप उनके काउंटर पार्ट बन सकते हैं, या तो बहुत ज़्यादा प्योरिटी आपको ना देते हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये फील हो रहा है आपकी जो इंट्यूशन ने कहा था, आपने जो उनको कहा था वो कंप्लीट होने जा रहा है। आपके पर्सन अपनी सोच समझ, दिल दिमाग और हर तरीके से एग्री होकर आपके साथ एक स्टेबिलिटी को डिमांड कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं। कुछ आपकी इंट्यूशन का गेम है, आपने कुछ अपने पर्सन को बताया था जो आपकी कंप्लीट होने जा रही है। आपके पर्सन आपको बहुत इंट्यूटिव पर्सन समझते हैं, उनको ऐसा लगता है आपको आपको इस सिचुएशन का फेटेड सिचुएशन है, आपको इसका पहले से पता था। कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन है, आपने अपने पर्सन को कुछ कहा था अपने रिलेशनशिप के मुतालिक, जो बात कहीं ना कहीं सबके लिए अलग अलग चीज हो सकती है, मैं बार बार कह रही हूँ जनरल रीडिंग है, कोई ना कोई रियलिटी बेस आप लोग के बीच रिलेशनशिप में चीज होने जा रही है, क्योंकि आपके पर्सन स्टार्टिंग में उसके बिल्कुल अगेंस्ट थे और अब वो कंपटीशन की तरफ जा रही है। वो चीज आपकी इंट्यूशन का गेम है, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपने इंट्यूशन अपनी इंट्यूशन से सुनकर इस पर्सन को कुछ कहा था कि सोलमेट टाइप कुछ कहा था, कुछ ना कुछ कहा था, सोल टू सोल रिलेशन, या तो टेलीपैथिक रिलेशन, या तो ये एक्सप्रेस नहीं करते थे फिर भी आप जानते थे इस पर्सन के दिल में क्या है आपके लिए, या तो यहाँ पर कितना बड़ा चेंज आएगा इन फ्यूचर, ठीक है। क्योंकि आपने सफर किया है, 10 ऑफ कॉइंस, बिल्कुल यहाँ पर आपने सफर किया इस पर्सन की फैमिली को लेकर, और ये पर्सन अभी जो एंजाइटी में है अपनी फैमिली को लेकर है कि यहाँ पर फैमिली क्या इसको कहेगी, इसको फाइट करनी पड़ेगी 7 ऑफ वैंड के साथ, फैमिली के साथ डबल। बिल्कुल यहाँ पे कोई ना कोई इसकी फैमिली में टॉक्सिक पर्सन है, कोई ना कोई टॉक्सिसिटी है जो इसको आपकी तरफ आने से रोकती है, लेकिन अब ये बिल्कुल खुद को रेडी कर चुका है, आपके लिए एफर्ट करेगा, आपके लिए फाइट करेगा, आगे बढ़ेगा। एंजाइटी जो भी प्रॉब्लम है इसको उसकी फैमिली को लेकर है, यहाँ पर फैमिली इशू बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मुझे नजर आ रहा है लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे फैमिली ऐसा हो सकता है आप लोग के अगेंस्ट हो,
इसी वजह से इस पर्सन ने कास्ट कल्चर कोई ना कोई डिफरेंसेस है जो अपनी कास्ट में करना चाह रहे हैं, अपनी कल्चर में करना चाह रहे हैं, अपनी फैमिली में करना चाह रहे हैं। किसी किसी के लिए कास्ट कल्चर सेम भी होता तो वही बोलते हैं अपनी ब्रादरी से लाएंगे, अपनी फैमिली से लाएंगे, अपनी ही एक सिस्टम से लाएंगे, मतलब कि अपनी ही माइंड वाली लाएंगे। कुछ ऐसा ऐसा सिचुएशन रहता है लोगों की सोसाइटीज में, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ मूव करना चाह रहे हैं किसी क्लैरिटी को लेकर, ठीक है, बहुत ज्यादा विलिंग है, बहुत ज्यादा अपने आप को रेडी कर चुके हैं अपने माइंड से, क्योंकि आप उनको बहुत परफेक्ट पर्सन लग रहे हैं। सेवन ऑफ सोड, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप बहुत कुछ उनसे हाइड कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, आपने भी बहुत ज्यादा चीजें हाइड करना स्टार्ट कर दी। अब आप हर चीज बताते नहीं है, दी हर्मिट, बिल्कुल आप साइलेंट मूड पर हैं, आप अपने पर्सन को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अगर आपके पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप सोल सर्चिंग, सोल वर्क, अपना अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आपने खुद को प्रायोरिटी बनाया हुआ, इस वक्त खुद के लिए कुछ कर रहे हैं, खुद के लिए सोच रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो अंदर से साइलेंटली होकर बैठकर अब आप बहुत ज्यादा हरी में नहीं है, बहुत ज्यादा आपको जल्दी नहीं है, बहुत ज्यादा आप परेशान नहीं है अपनी सिचुएशन को लेकर। कहीं ना कहीं आपको एक सबर आ चुका है, ठीक है, सबर जो कहते हैं ना, एक पेशेंस। बिल्कुल आप खुद को हील कर रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ कप के साथ आप बहुत ज्यादा अपने पर्सन को कुछ बता नहीं रहे अपनी जिंदगी के बारे में। थ्री ऑफ हैंड्स, कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं, आपकी एनर्जी है। सेवन ऑफ पॉइंट्स, कहीं ना कहीं आप वेट भी कर रहे हैं अपने पर्सन का, कि आपके पर्सन आए, यहाँ पर कोई टेक्स्ट आए, आपके पार्टनर का कॉल आए, आप कहीं ना कहीं इस पार्टनर का वेट कर रहे हैं। आपकी आपकी सोचों में इस पार्टनर का वेट है अभी भी, कोई कॉल या टेक्स्ट, किसी चीज को एक्सेप्ट, आप किसी चीज को उस पर्सन की तरफ से चाह रहे हैं कि आपसे कांटेक्ट में आए, या तो आपसे कांटेक्ट करे, इस सिचुएशन में कुछ चेंज लाना चाह रहे हैं, लेकिन आपको अपने पर्सन का इंतजार है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे आपके पर्सन बहुत ज्यादा आपके साथ एक फैमिली वाइब फील कर पा रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको और आपको एक साथ होना चाहिए। यहाँ पे टू कार्ड्स अनफोल्ड हुए, तो मुझे टू नहीं चाहिए, मुझे वन चाहिए। ओके ओके ओके, ओके, हमें मिल गया वन कार्ड, ठीक है। आई एम नॉट ओवर यू, आपके पर्सन कहना चाहते हैं मैं आपसे ओवरकम नहीं हुआ, मतलब कि वो आपको भूल नहीं पाए, वो आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर है वी नीड टू लेट ईच अदर गो, उनको पास्ट में ऐसा लगा हो कि एक दूसरे को हमें जाने देना चाहिए, ठीक है। आप लोग के बीच मैंने कहा ये आप इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस तो दिया है, बहुत ज्यादा इधर नेगेटिविटी इम्पैक्ट तो रहा है, ठीक है। आई स्टिल हैव फीलिंग फॉर यू, जो आपको टेलीपैथिकली फील होता रहा है वो राइट फील होता रहा है। आपकी पर्सन जब भी आपसे दूर में, ऐसा नहीं है उनकी फीलिंग्स नहीं थी आपके लिए, वो फीलिंग्स थी उनके लिए, लेकिन उन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं करी हो, वो बात अलग है। अपनी एंजाइटी, अपनी फैमिली प्रेशर में उनको अपनी फैमिली का कल्चर, उनका नेचर, उनके साथ रह रहे, पढ़ रहे, बड़े हो रहे, तो उनका नेचर पता, वो किस तरीके के पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो अपब्रिंगिंग होते होते बच्चों का माइंड बना दिया जाता है कि फैमिली में मैरिज करेंगे, फैमिली में शादी करेंगे, और हम अपने ही कल्चर की लाएंगे, हम अपनी ही कास्ट की लाएंगे, हम अपनी ब्रादरी से लाएंगे। कुछ ना कुछ आपके पर्सन को अपब्रिंगिंग के टाइम कहा गया था, या कहते रहे हैं, या तो बताते रहे हैं, या तो अपने ही जैसे अगर बहुत ज्यादा ये पर्सन वेल नोन है तो वेल नोन से ही लाना है, बहुत ज्यादा एक मतलब के वेल्दी घर से लड़की लानी है, या तो वेल्दी घर में ही लड़की को देना है। आपके पर्सन को पास में ये आपके पार्टनर को पास में ये बात बार बार रिमाइंड करवाई गई है, ताकि स्टेबल आपका फ्यूचर हो, स्टेबल आप रहो। अगर बहुत ज़्यादा थोड़े से नॉर्मल हैं फाइनेंशियली वाइज, आप बहुत अच्छा, आपकी फैमिली स्टेबल है, और ये थोड़े से कम अर्न करते हैं, इनकी फैमिली थोड़ा सा कम अर्न करती है, तो इनको ये बात बताई गई थी कि मतलब कि अपने ही बराबर के लोग लेंगे तो हमें प्रॉब्लम कम होगी, अगर बहुत अच्छे घर से लिया है तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी, नखरे ज़्यादा होंगे, यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। किसी ना किसी तरीके का एक फैमिली कल्चर, फैमिली माइंडसेट आपके पर्सन का है। ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो सकते हैं, बहुत ज्यादा दबे माइंड के, दबे दिमाग के, थोड़ा सा मतलब कि जितना ये कल्चर इतना वैसा हुआ हुआ, इस माइंड के ना हो, थोड़ा सा इनका कंजर्वेटिव माइंड, थोड़ा सा अपने आप में रहना, ठीक है। सोलमेट, देखिए यहाँ पे मुझे सोलमेट वाइफ मिली, मैंने कहा आपने अपने पर्सन को कुछ ना कुछ बताया सोलमेट को लेकर, पास में कुछ ना कुछ आपने उनको बताया, जैसे हमारा रिलेशनशिप एक ये फेटेड रिलेशनशिप है। जब आपके पर्सन इतना आपको मतलब के प्योरिटी दे भी नहीं रहते, इतनी इंपॉर्टेंस दे भी नहीं रहते, तब भी आपको एक इंट्यूशन थी, ये रिलेशनशिप आपके लिए कुछ ना कुछ इन फ्यूचर
ये कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐड करेगा, इम्पोर्टेंट चीज़ ऐड करेगा। ये पर्सन आपको पहले ही इंट्यूटिवली पता था, जब आप इस पर्सन से कनेक्ट हुए थे कुछ ना कुछ आपने रिलेटेड, अपने इंट्यूशन से रिलेटेड जो आपको हुई थी, आपने कुछ बताया था, इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया था, इस पर्सन ने आपको ध्यान नहीं दिया कि आप इसको क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। देखें, ये पर्सन आपकी इंट्यूशन बिल्कुल आपके टेलीपैथिक बिल्कुल आपको राइट आपको मैसेज देता रहा है कि ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहता, ये पर्सन आपको जाने देना नहीं चाहता, लेकिन ये मजबूरी में ऐसा करता है हमेशा। और यहाँ पर अगर कोई आपका सवाल था तो उसका आंसर है नो। ठीक है, यहाँ पर सवाल भी होते हैं तो यहाँ पे इसके लिए भी यस नो है। यहाँ पर यू मीन द वर्ल्ड टू मी। देखें, आपकी अगर ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है तो इस पर्सन का एक्सप्रेशन यही है, आपके पर्सन कहना चाहते हैं यू मीन द वर्ल्ड टू मी। आप इनके लिए, अगर आप अपनी वैल्यू पूछना चाहें तो आप इनके लिए पूरी एक वर्ल्ड की, आपके अंदर वर्ल्ड समाता है, इनकी दुनिया समाती है। आप इस टाइप का आपको पर्सन देखते हैं। ठीक है, कभी एक्सप्रेस किया हो या नहीं किया हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एंजाइटी है इनके अंदर, खुले तरीके से बोलना, एक्सप्रेस करना अपनी फीलिंग्स, अपनी सिचुएशन को। ठीक है, आई बिलीव वी आर meant टू बी टूगेदर। आपके पर्सन को अब बिलीव होने लगा है, यूनिवर्स ने आपको meant टू बी टूगेदर किया। ये फेटेड रिलेशन, फेटेड सिचुएशन है। ठीक है, आई रिप्लाई ओवर आवर कन्वर्जेशन ओवर एंड ओवर। ठीक है, आपके पर्सन ने आपकी कन्वर्जेशंस का रिप्लाई किया है। ठीक है, पास में बहुत ज्यादा आपकी बात हुई है, आप कुछ जाके वो साइलेंट पे आए हैं, और आप लोग की सिचुएशन इन एंड आउट बहुत ज्यादा रही है। आई एम नॉट अवेलेबल। बिल्कुल, आपके पर्सन ने यहाँ पर, आपने कॉल करे, टेक्स्ट करे, लेकिन आपके पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर रहे थे। ठीक है, आपसे बात नहीं कर रहे थे। यू ब्रोक माई हार्ट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या रहमतुल्लाह। आपने अपने पर्सन का हार्ट कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे ब्रोकन किया है। सॉरी, आपने अपने पार्टनर का कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन किया, एक पॉइंट पर आकर कहीं ना कहीं इनको हर्ट किया है। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू। बिल्कुल, चाहे आपने अपने पर्सन का हार्ट ब्रोकन किया, लेकिन आपके पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। ठीक है, मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।